दोस्तों, आपने इस प्रकार का मकान बनाकर छोड़ दिया है तो आप भारी गलती कर रहे हैं। आपके पैसे की बर्बादी हो रही है और आपके समय का तो बर्बादी हो ही रहा है। अब इस मकान में मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो क्रिएट कर चुका था, काफ़ी दिनों से पड़ा था। मैंने बताया था कि पहली समस्या तो ये कि आपका जो पिलर वाला सरिया ऊपर निकला है ना, ये देखिए जाल बंधा हुआ, इसको 1.5 साल हो गए, इसको पूर्णतः जंग खा रहा है। सरिया में जंग लग रहा है, रस्ट लग रहा है, तो ये कमज़ोर होता जा रहा है, डेली पे डेली कमज़ोर हो रहा है। बरसात भी खा रहा है, इसके बाद आपका धूप भी खा रहा है। हालांकि धूप का इतना इफेक्ट नहीं होता, बरसात का देखिए लोहे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, सरिया जो लोहे का होता है कि उसमें जंग लगता रहता है। और दूसरी कमी क्या है, मैं तो इसका ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ऐसे ही आप गलती ना करें। आप मकान तभी बनवाएं जब आपके पास एक फेस का पैसा एटलीस्ट हो। अब दूसरी गलती इसमें क्या हुई है, सबसे बड़ी गलती ये की है कि मकान ये 2 साल से पड़ा है। जो बीच वाले पिलर आपको दिख रहे हैं ना, देखिएगा, जिसमें सरिया बंद है, और इसके बाद ना तो नीचे बीम पड़ा हुआ है और ना तो अभी बेसमेंट वाला जो बीम पड़ता है, अभी इस वॉल पे जो बीम पड़ेगा, जो वॉल दिख रही है ना चारों तरफ से बीम पड़ेगा, जिसको इस पूर्णतः चारों तरफ से बांध देगा, है ना। तो बीच वाले जो पिलर बने इसमें ना तो बीम में सिर्फ ऐसे खड़े हुए हैं, तो जब बरसात का पानी इसमें जैसे भरा हुआ है तो पिलर टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि जो नीचे आपने बेस बनाया है अगर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया है तो टेढ़े होने की, मतलब एक तरफ तिरछा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल ही खड़ा हुआ है ना, कोई भी इसमें बेसमेंट नहीं है। तो एटलीस्ट इसमें बीम ज़रूर पड़ा होना चाहिए। जब भी आप ऐसा मकान बनाएं तो चारों तरफ बीम बनाकर छोड़ दें, तो बीम से क्या होगा, चारों तरफ आपका घर बंद जाएगा, इधर उधर हिलने की या जैसे पिलर में थोड़ा बहुत भी गुंजाइश होती है, जैसे बरसात में धंस सकता है नीचे ज़मीन में, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है घर बनवाते समय। अब इसमें देखिए समस्या क्या आएगी, अगर इनका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत नीचे नहीं बना हुआ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पिलर देखिए पानी भरा है ना बीच में, तो अगर जो नीचे इन्होंने 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट जो भी नीचे खवा रखा है, नीचे इनका अंदर जा रखा है ज़मीन में पिलर, तो क्या है कि ज़मीन नीचे तो मिट्टी है ना, तो बरसात में कहीं हिलती डुलती है, धंसने के चांसेस रहते हैं। तो अब इसे सिंगल ही खड़ा है, एक सिंगल ही, तो और तो कोई सपोर्ट है नहीं इन पिलरों में जो बीच में खड़े हैं। बाहर वाले में तो एक सपोर्ट क्या वॉल का है, देखिए बाहर जो बने इसमें दीवार का एक सपोर्ट है, तो इसके इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बीच वाले पिलरों में समस्या आ सकती है कि पानी भरने पर ज़मीन अगर धंसेगी तो पिलर भी नीचे जा सकता है या साइड में कहीं तिरछा हो सकता है। लेकिन अगर इस पर बीम पड़ा होता, ऊपर बीम चारों तरफ पड़ा होता, तो ये मकान पूरा बंद जाता है चारों तरफ से, फिर कहीं जाने की गुंजाइश नहीं रहती। तो मकान बनवाने के बाद, ये सब चीज़ें बनवाने के बाद आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है और बीम डलवा कर ही छोड़ें। और ख़ासकर ऐसे सरिया तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इसमें जंग लग रहा है, 1.5 साल से मकान ये पड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे और क्या प्रॉब्लम रही होगी मुझे तो नहीं मालूम है, बट ये एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है दोस्तों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, कि लोग पहले उनके पास थोड़ा पैसा तो पूरा मकान बनवा के खड़ा कर देंगे, अधूरा अधूरा, मतलब इस प्रकार का। लेकिन फिर क्या होगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत, आपके पास पैसा अगर लिमिटेड है तो आप उतना ही मकान बनवाइएगा, बाद में बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं एक साथ आप पूरा चारों तरफ से घेर कर छोड़ दें और फिर 5 साल 10 साल पड़ा है, तो ऐसे में तो आपकी ये सारी सरिया ख़राब हो जाएगी। जो भी आपका सरिया पिलर में बंधा है सारा ख़राब हो जाएगा, ये पिलर भी आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे इधर उधर। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा मकान बनवाते समय। तो मैं ऐसे वीडियो दोस्तों अपने चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर लाता रहता हूँ। और आपका क्या मानना है, क्या मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें इफेक्ट पड़ेगा इन पिलरों पे? क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, मकान जब बनता है तब चीज़ें आपको पता चलती हैं, अच्छा ये भी कमी हो सकती है ना। तो ये सब देखिएगा, ये आपका सरिया तो जंग खा ही रहा है, पिलर का डिसबैलेंस इधर उधर हो रहा है, तो उसमें अगर बीम पड़ा होता तो बीच वाले जो पिलर हैं वो इधर उधर जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। देखिए संभावना तो हमेशा बनी रहती है ना, मकान भी गिर जाते हैं तो, लेकिन फिर आपका प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें 99.99% क्लियर हो जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए।